जोहार। आपको आज हम ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि क्या ये संभव है। क्या आपको पता है कि बहुत जल्द आपकी जेब में ऐसे 10 और 20 के नोट हो सकते हैं जो पानी में भीगने पर खराब नहीं होंगे, आसानी से फटेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ, आग लगने पर जल जरूर सकते हैं। है ना चौंक आने वाली बात? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश में पहली बार प्लास्टिक यानी पॉलीमर के 10 और 20 के नोट लाने की तैयारी कर रही है। पिछले 16 साल में 2 बार यह योजना पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन अब तीसरी कोशिश शुरू हो चुकी है और इस बार सफलता की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा है। आखिर इस बार ऐसा क्या बदला? क्यों सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोटों से शुरुआत की जा रही है और आपकी जेब में आने वाले इन नए नोटों की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी? तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले पैसों की सफर की ओर देखते हैं। पैसे का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। कभी भारत में लेन देन के लिए सोने, चांदी और तांबों के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। इसके बाद कागज के नोटों का दौर शुरू हुआ और समय के साथ इनमें वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग, रंग बदलने वाली स्याही और महात्मा गांधी सीरीज जैसे कई सुरक्षा फीचर जोड़े गए। फिर डिजिटल युग आया जहां यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट ने नकदी पर निर्भरता काफी कम कर दी और अब आरबीआई की योजना सफल होती है तो भारत की मुद्रा एक और बड़ा बदलाव देख सकती है, कागज से प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों की ओर। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्लास्टिक नोटों के पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है। आरबीआई की मुद्रा छापने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने एक अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के जरिए दुनिया भर की कंपनियों को सुरक्षा फीचर्स से लैस ऑक्सीफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट उपलब्ध कराने की ओर भारत में पॉलीमर नोट निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने विदेशी कंपनियों को इसलिए बुलाया है क्योंकि फिलहाल देश में पॉलीमर नोटों के लिए जरूरी विशेष सीट बनाने वाली कोई कंपनी मौजूद नहीं है। इस बार सिर्फ सीट आयात करने की योजना नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनियों को भारत में निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी है जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक नोट छापे जा सके। अगर यह योजना सफल रही तो यह भारत की पिछले 16 वर्षों में तीसरी कोशिश होगी। पहली बार 2010 में पॉलीमर नोट लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2013-14 तक इस पर काम भी चला, लेकिन कई तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी थी। इसके बाद मार्च 2017 में सरकार ने दूसरी बार 10 रुपए के पॉलीमर नोट का फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी दी। पॉलीमर सीट खरीदने की स्वीकृति भी दी गई, लेकिन यह योजना भी सफल नहीं हो पाई और ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका था। इन दोनों कोशिशों के असफल होने की सबसे बड़ी वजह देश भर में लगी नोट गिनने वाली मशीनें थी। ये मशीनें कागज के नोटों के हिसाब से बनाई गई थी और पॉलीमर नोटों की सही गिनती नहीं कर पाती थी। पूरे देश में मशीनें बदलना बेहद महंगा साबित होता था, इसलिए परियोजना को रोकना पड़ा। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है। अब सिर्फ पॉलीमर सीट खरीदने की बजाय उन कंपनियों को भारत बुलाया जा रहा है जो इस तकनीक के साथ नोट निर्माण में सहयोग कर सके। यही वजह है कि इस बार सफलता की संभावना पहले से कई मुकाबले ज्यादा मानी जा रही है। आरबीआई द्वारा जारी इस अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में बोली लगाने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है। टेंडर में साफ कहा गया है कि फिलहाल यह खरीद केवल पायलट प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रायल के लिए की जा रही है। अगर परीक्षण सफल रहता है तो भविष्य में ज्यादा मूल्य वर्ग के नोटों के लिए बड़े ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं और व्यापक स्तर पर पॉलीमर नोटों का उत्पादन शुरू हो सकता है। हालांकि भारतीय बैंक ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन से मूल्य वर्ग शामिल होंगे, लेकिन जून में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि पॉलीमर बैंक नोटों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और अंतिम फैसला लाने के पहले इसके फायदे और व्यवहारिकता का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 10 और 20 के नोटों को ही पहले क्यों चुना गया था। दरअसल भारत में 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। रोजमर्रा की लेन देन में इसका उपयोग सबसे अधिक होने के कारण ये जल्दी फट जाते हैं।
गंदे हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। इन्हें बार बार छापना और बदलना पड़ता है, जिससे सरकार पर बड़ा खर्च आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने नोटों की छपाई कर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 23.8 अरब पुराने और खराब नोटों को नष्ट करना पड़ा। ऐसे में अगर 10 और 20 रुपए के नोट पॉलीमर से बनाए जाते हैं तो उनकी उम्र कागज के नोटों की तुलना में कई और अधिक गुना होगा। वे जल्दी खराब नहीं होंगे, बार बार छापने की जरूरत कम पड़ेगी और लंबे समय में सरकार के खर्च में भी बड़ी बचत हो सकेगी। यानी फिलहाल यह सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर ट्रायल सफल रहा तो आने वाले समय में आपकी जेब में कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक के 10 और 20 रुपए के नोट दिखाई दे सकते हैं।